26 साल पहले लाल किले के करीब कभी कोल्हू लगा हुआ था, लेकिन अब गाजीपुर बॉर्डर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से राकेश टिकैत भी गन्ने की पेराई कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 26 साल पहले उन्हीं के पिता महेंद्र टिकैत ने कोल्हू लगाया था लाल किले के करीब, और अब इस वक्त राकेश टिकैत भी गन्ने की पेराई कर रहे हैं। राकेश जी, गन्ने की पेराई के जरिए जूस निकाला जा रहा है। जूस गन्ने का जूस सबको पिलाएंगे। अभी डीजल महंगा हो गया, हर चीज महंगा हो रही, ट्रैक्टर कैसे चल पा रहा है? अरे चल रहा है तो महंगाई है भाई, जूस तो पिलाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से लगातार यहाँ पर जूस, उनका एक साफ तौर पर कहना है, दरअसल गर्मियों का मौसम है, ऐसे में गन्ने के जूस की जरूरत होती है। यही वजह है कि लोग जूस पीने के लिए यहाँ पर जरूर एक जो कोल्हू होना चाहिए। और आप देखिए कि लगातार किस तरह से जो किसान हैं वो यहाँ पर गोलबंदी कर रहे हैं। न केवल अलग अलग जगहों पर राकेश टिकैत पंचायत कर रहे हैं, बल्कि कोल्हू के जरिए जो गन्ना का जूस निकालना है वह सरकार को ये बताना चाहते हैं कि गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में जिस जिस चीजों की जरूरत होगी वो लगाए जाएंगे। और किसान आंदोलन को एक नया बल देने के लिए वह फिलहाल तत्पर हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर और गाजीपुर आंदोलन स्थल पर राकेश टिकैत गन्ने का रस निकालते हुए दिखे, लेकिन सांकेतिक तौर पर किसका रस निकालने की तैयारी है? नहीं, सांकेतिक तौर पर कहाँ, उधर प्याज हम लोगों ने 4 बजे से फिर शुरू हो जाए। अच्छा, हाँ, वो तो परमानेंट चलता रहेगा। गन्ने आ रहे और भी आ जाएंगे। हम सांकेतिक नहीं, ये तो प्याज बहुत लोगों ने नहीं, जैसे इसे कुछ मैसेज देना चाह रहे होंगे सरकार को। नहीं, कुछ देना तो गन्ने का रस पीना यहाँ पे। अच्छा, हाँ, सरकार क्या देना चाह भाई, गन्ने का रस को मन कर रहा है तो कहाँ जाएंगे पीने, अपना लगा लिया यहीं। और ये कर लो 1995 में दिल्ली में लगा था लाल किले के ऊपर, ये वही है। अच्छा, बोट क्लब वाले हादसे की बात? नहीं, बोट क्लब के बाद में हुआ था। अच्छा, एक चीज और कि गर्मियां शुरू हो रही हैं, मैंने देखा कि जनरेटर और वाटर कूलर वगैरह भी लग गए हैं। आएंगे, सारी चीज आएगी, जिस जिस चीज की जरूरत होगी सब आएगी। 90 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जैसे जैसे आंदोलन अपनी रफ्तार पकड़ रहा है, अब कुछ राजनीतिक छौंका इसमें लगता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल भी महापंचायत कर रहे हैं 28 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पता नहीं, हमें तो नॉलेज नहीं कहाँ कर रहे हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी वाले भी कहाँ कर रहे, हम तो उनके एडवाइजर बॉडी का मेंबर है नहीं। कौन कहाँ कर रहा है, हमारा क्या मतलब उनसे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई किसान मिल रहे हैं। हाँ, तो मिल गए सब लोगों को। भारतीय किसान यूनियन से नहीं है, जो किसान यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं वो नहीं है। कौन है वो लोग जो उनसे मिल रहे हैं? क्या पता कौन मिल रहे हैं, मतलब आपको जानकारी नहीं है? कोई ऑफिशियल आया आधिकारिक तौर पर कि आपको बुलाया गया हो बातचीत करने के लिए केजरीवाल जी की तरफ से या किसी और की तरफ से? पता चला था कि जो लोग जेल में बंद हैं, शायद या तो लीगल भी होंगे या कुछ लोग होंगे, कि उनको एक बैरिक में इकट्ठा कर दें, क्योंकि जो दिल्ली की वो जेलें हैं। नहीं, ये मुद्दा थोड़ा भटकता जा रहा है। जो बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान केजरीवाल जी से मिल रहे हैं। अब कौन मिल रहा भाई, कोई भी मिल सके। अच्छा, हाँ, लगातार आप अलग अलग जेलों में अलग अलग जगहों पर महापंचायत कर रहे हैं। ऐसे में 90 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, अभी तो कुछ सरकार की तरफ से रुख ही नहीं दिख रहा है। 1 महीने में आ जाएगी, 2 में आ जाएगी, 4 महीने में आ जाएगी। सरकार जाएगी कहाँ से, आ जाएगी। प्रियंका गांधी की जब महापंचायत हुई थी उसमें उन्होंने एक संकेत दिया कि जब कांग्रेस की सरकार थी, आपको याद होगा जब आपके पिता ने आंदोलन किया था तब उनकी बात मानी गई थी, तो एक इशारा था। हाँ, उन्होंने अपनी रैली हटा ली थी वहां से, वो हटा ली थी और बहुत इशू पर बातचीत भी हुई। अब आप एक बड़े नेता के तौर पर हैं राकेश जी, और उत्तर प्रदेश का चुनाव भी बहुत करीब है। ऐसे में देखा जा रहा है कि जो आपकी रैलियां हैं वह ताबड़तोड़ हरियाणा में हो रही हैं, ताबड़तोड़ अलग अलग जगहों में हो रही हैं, बंगाल और अलग अलग गुजरात की भी जाने की बात आप कर चुके हैं। क्या मायने निकाले जाएं इसके? पूरे देश की प्रॉब्लम है ना, तो उत्तर प्रदेश में भी जा रहे, बाराबंकी में 24 की है, 25 तारीख की बस्ती में है और 27 तारीख की बागपत में है। जब रेल रोको हो रहा था तब भी आप पंचायत कर रहे थे? हाँ, तो पंचायत तो जरूरी है करनी, तो जनता बहुत है तो सब जगह कर लेंगे, सब दुखी हैं, सब करेंगे। लग रहा है कि कुछ हल निकलेगा? हाँ, निकल जाएगा, जनता जागरूक होगी, यही हल है।
जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगी। मीटिंगों में जनता आने लगी, जो नेता गांव में जा रहे हैं उनसे जनता क्वेश्चन करने लगी, तो यही समाधान है इसका। ये मीटिंग सरकार की तरफ से इन सब के बीच में सरकार की तरफ से कोई पहल हुई, कोई बातचीत का रुख नहीं कोई आया। अच्छा, आपको लगता है कोई आएगा? अब पता नहीं, अभी तो सरकार कह रही है कि हम गांव में जा रहे हैं, तो गांव के लोग भी तैयार बैठे उनसे बात करने के लिए। जो क्वेश्चन दिल्ली के 40 लोग करते हैं वही गांव के लोग उनसे करते हैं। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि फसलों को जलाने की, बात कर रहे हैं फसलों को नष्ट करने की, तो आंदोलन में ये कैसा तरीका? अब गांव के लोग कह रहे हैं कि फसल आंदोलन के बीच में नहीं आएगी, एक फसल की कुर्बानी हमको देनी पड़ी तो देंगे। आपको नहीं लगता कि इससे किसानों का ही घाटा है? अब जिस किसान ने बिजनौर में कराया उसका 13 बीघे खेत थे, उसने आधे से ज्यादा 60% फसल उसने डिस्ट्रो कर दी, उसने जुताई कर दी उसकी। आप मानते हैं एक समर्थन जुनून है ये लोगों में। उसने कहा कि मैंने खाने जो करा के लिया, मुझे बाजार में देना ही नहीं। और आप भी एक जुनूनियत की हद तक ही जाकर के प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, न केवल बल्कि प्रोटेस्ट अलग अलग इलाकों में पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे मेरे साथ राकेश टिकैत।